अचानक से बेहोश हो गए थे और उनको उल्टियां आने लग गई थी और स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। लगभग 10 से 12 मिनट तक वो बेहोश रहे और रिस्पॉन्स देना बंद कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों अथक प्रयासों के कारण, डॉक्टरों की बहुत मेहनत के कारण वो दोबारा होश में आ पाए। उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं दी गई। डॉक्टरों ने सिर्फ, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उनकी पैरों की मूवमेंट कराई और मसाज दी। उसकी वजह से वो 10-12 मिनट के बाद होश में आ गए। लेकिन जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने, सबसे पहला सवाल उनका ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या तैयारी चल रही है। 1:45 बजे वो लगभग होश में आए थे। डॉक्टरों ने और हम सब ने मना किया कि प्रधान जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जुड़ना है, मुझे जुड़ना है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो एक गलत मैसेज पूरे देश के सामने जाएगा। तो हमने लगभग 2:15 बजे, 2:20 के आसपास हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डल्लेवाल जी जुड़े थे। 12 से 15 मिनट तक वो जुड़े रहे, लेकिन उनको बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अब कारण क्या है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही पता है। जब हम ऑडियो का क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे तो लिखा आ रहा था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। और आप सब हमसे बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो जो पेरेंट बॉडी जो इसको चला रही, जहां से ऑपरेट कर रही है, उसकी अनुमति के बिना कोई भी अनम्यूट नहीं हो सकता। बीच में 2 बार 3 बार वीडियो तो चली थी, वीडियो में डल्लेवाल साहब दिख रहे थे, लेकिन वो ऑडियो ऑन नहीं हो पाया, नहीं करने दिया गया। कुल मिला के उनको अपनी बात नहीं रखने दी गई। इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो जुड़े थे माननीय कोर्ट का सम्मान करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको बात रखने का समय नहीं दिया गया। उसके बाद दोनों फोरमों के नेताओं ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से चर्चा करी, विचार विमर्श किया। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावनाओं का सत्कार करते हुए आज हमने ये तय किया है कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी भावनाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते थे, वो बेशक कल ना रख पाए हो, ना रखने दी गई हो, लेकिन आज लिखित तौर पे, ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से और डाक के माध्यम से भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावनाएं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भेज रहे हैं। और उसके साथ हम वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं जो अलग अलग समय हमारे साथ वायदा खिलाफी करी गई। जो संसद की स्थायी कमेटी ने अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट दी है एमएसपी के विषय पे, जो एमएसपी के विषय पे पर्टिकुलर बोला गया है, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 54, पॉइंट नंबर 7, ये पूरे तरीके से एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो डेडिकेटेड है, उसकी भी एक कॉपी और अन्य प्रूफों की कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास हम भेज रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना लिखित तौर पे उनके सामने हम भेज रहे हैं। ये आपको सूचना देनी थी। मेरा निवेदन है सरदार इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी वो पंजाबी भाषा में इसी बात को बयान करेंगे। आदरणीय इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी। सब तो पहला तो सारी प्रेस का धन्यवाद करते हैं दोनों फोरमां वालों जो अपना फैसला होया कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट के नाल ऑनलाइन राही वीडियो राही जिहड़ी गलबात रखी जा सके। और तुहानू ये सारा पता ही है कि जिन्ना भी कोर्टां दे फैसले आ जां 6-7 बार जेलों दे विच भी जथेबंदियां जा चुके हैं, पर उत्थे भी 70% जिहड़ा वा उत्थे भी अंदरले पासे हिस्से बने, दफ्तर बने कि जिहड़े कोर्टां नू जो कैदियां दियां जो तरीकां जो गल्लां बातां जिहड़ियां वा वो वीडियो राही ही पहुँचदियां। और इन्हां दोनों मोर्चों का साडा जिहड़ा दोनों फोरमां का फैसला सी कि वीडियो राही गलबात करी जा सके और सुप्रीम कोर्ट नू जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की मन की भावना जिहड़ी पेश की जाए। और उहदे ते कल जो इत्थे भाणा वापरिया कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल काफ़ी सेहत बिगड़ चुकी, बेहोश हो चुके, पर बेहोश होने तो बाद जदों वो अपनी सुरत दे विच आए तो उन्हें यही बयान किया कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट के नाल जो ऑनलाइन ते गलबात चलनी सी उहदा की तैयारी कर लई जां नहीं। और उहदे ते काफ़ी साथियों ने मेहनत की और सुप्रीम कोर्ट का जो अगों जी स्क्रीन थी वो गलबात वास्ते नहीं सी सामने शो हो रही कि गलबात नहीं रखी जा सकती। और जिहदे विच सरदार जगजीत सिंह दियां जो भावना सी उस सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा उस स्क्रीन राही पता नहीं किहड़ी गल्लों नहीं सुनना चाहया। और अज तुहाडे माध्यम राही ये जो
ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ सारे भारत दे पेश कर सकन। धन्यवाद जी। एक बात मैं आपके माध्यम से और रखना चाह रहा हूँ, बहुत सारे पत्रकार साथी ये जानना चाह रहे थे कल रात कि जो टीमें आई मेडिकल टीमें उन्होंने कौन कौन से टेस्ट किए हैं। ये तो क्लियर हमने पहले ही कर दिया था, किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट ना तो ली है ना आगे लेंगे। बाकी जो टेस्ट क्या क्या हुए, आदरणीय सुखजीत सिंह हरदो-झंडे जी उस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनकी मॉनिटरिंग थी उस पूरे में। जो टेस्ट हुए हैं कल वो आदरणीय सुखजीत सिंह हरदो-झंडे जी रख देंगे। मैं ये इसके बाद में अगर आप चाहेंगे चिट्ठी भी पढ़ के सुना देंगे एक बार। ये इनके बाद पत्रकार दोस्तों, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक आदेश ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹਨੇ कहता ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ, ECG ਔਰ CT ਸਕੈਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ CT ਸਕੈਨ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ECG ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ 5 ਰਿਵਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ECG ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ? हाँ जी, थोड़ा दसो हम की बोल रहे हैं डल्लेवाल के लिए आज आखिरी रिपोर्ट में। जो आदरणीय, मैं एक बात स्पष्ट करूं कि ये भावना व्यक्त करी है, कोई चिट्ठी या पत्र नहीं है, ये भावना व्यक्त करी है। अब इस प्रिसाइज जो उसका शब्द है, जो उन्होंने भावना व्यक्त करी है मैं आपके सामने एक बार पढ़ के सुना देता हूं। दिनांक 20/12/2024 माननीय न्यायाधीशगण सुप्रीम कोर्ट भारत, MSP गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 25वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की ज़िंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि MSP गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। MSP गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह संसद की सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए MSP गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं
ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा हमसे किए गए वायदे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक खुद की सिफारिश लागू नहीं करी है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले आंदोलन को स्थगित करते समय 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी कृषि मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधित मुकदमे वापस लेने समेत कई लिखित वायदे किए गए थे जो आज तक अधूरे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारा विनम्र निवेदन, हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देने की कृपा करें कि केंद्र सरकार कृषि पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट, किसानों की भावनाओं एवं अलग अलग सरकारों द्वारा किसानों से किए गए वायदों का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। यहाँ पे सह धन्यवाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हस्ताक्षर हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा। ये पीडीएफ कॉपी अभी आपके पास हम जल्द से जल्द भेज देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सांसद जो है वो हाथ में लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल की फोटो साथ में लगा के वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस आंदोलन के समर्थन। देखिए, स्वागत योग्य कदम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने उनको चुना है उन लोगों के मुद्दे को वो उठाएं। तो यदि कोई भी माननीय सांसद इस तरीके से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की फोटो लेके दोनों मोर्चों की मांगों को संसद के अंदर उठाता है, हम उसका स्वागत करते हैं और ये भी निवेदन करते हैं, ये ऐसा मुद्दा है, जैसा पहले डल्लेवाल साहब ने भी कहा, ये मुद्दा एक तरीके से फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। ये राइट टू लिव, जीवन जीने के अधिकार के समान है, क्योंकि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कम से कम इतना दिया जाए ताकि वो जिंदा रह पाए। तो ऐसे मुद्दे पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने आपसी मतभेद भुला के इस मुद्दे पे कम से कम एकजुट हों, देश के अन्नदाता की जिंदगियों को ध्यान में रखते हुए सारे एकजुट होकर एमएसपी गारंटी कानून बनवाने में सहयोग करें। देखो, हमने तो अभी कोई रिपोर्ट देखी नहीं है। मैं आपसे ही एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाह रहा हूं, आप हमारे लिए बड़े सत्कार के योग्य हैं। 25 दिन जिस व्यक्ति को अनशन पे हो गए, पानी पीने के अलावा उसने ना तो कुछ और चीज पी ना खाया, तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा? मुझे लगता है ये हम सबको खुद से भी सोचना चाहिए। अगर हम सब लोग, मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूं, इंद्रजीत सिंह कोटमुडा जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आप 25 दिन की छोड़िए, अगर हम दोनों लोग या बाकी साथी अगर 25 घंटे कुछ ना खाएं तो हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए ये कहना कि सब कुछ नॉर्मल है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। बाकी जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट लगातार वो साझा कर रहे हैं
तो अभी कल जो टेस्ट हुए उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट नहीं है, उसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। वो रिपोर्ट हमसे साझा नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति हमारी आंखों के सामने है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और जो हमारी डॉक्टर 5 रिवर एसोसिएशन वाली भी टीम है, वो जो रिपोर्ट लगातार हमसे साझा कर रही है, वो बहुत चिंताजनक है। बाकी चीजें इसमें जो डॉक्टर साहब होंगे शाम को 4 बजे पीसी में ही क्लियर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारे साथी, आप सबको पता भी है पीछे ट्रॉली है, भाना भाई हैं सिद्धूपुर जत्थेबंदी के, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के, चाय पानी सबकी ड्यूटी पत्रकारों के लिए उनकी है। भोजन जो भी आपको जो भी आवश्यकता हो, आप कृपा उन तक जरूर बताएं। सर, जो प्राइवेट तौर पर भी मेडिकल रिपोर्ट आने की जो सरकारी वो अभी हमारे पास कोई नहीं है अभी। वो कल जैसे पहले की रिपोर्टें थी, उन्होंने कल हमें भेजी थी, ये रिपोर्ट आ जाएगी, उसको जब हम देखेंगे शाम को 4 बजे डॉक्टर साहब उस पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत अब पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। अब इस चिट्ठी को हम भेज रहे हैं, सिग्नेचर लेके अभी हम भेज रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और आपको भी भेज रहे हैं।